आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देखेंगे रवि। मैं हूं पटना के गर्दानीबाग धरना स्थल पर। आज यहाँ जो ट्रेंड स्पेशल टीचर्स हैं जो दिव्यांग को पढ़ाते हैं और पिछले 15-17 साल से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग की मांग बहुत बार सरकार से कर चुके हैं लोग, लेकिन सरकार इनकी सुनती नहीं है। आज फिर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी परेशानी क्या है, सरकार से इनकी मांग क्या है और किस लिए ये लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। इस मांग को मांगेंगे, आप पूरा करेंगे, सरकार पूरा करेगी। नहीं करेगी तो बिहार का बिहार है, दिल्ली चलेगा, जंतर मंतर पर वहाँ अनशन होगा और पूरा देश देखेगा कि बिहार का जो है विकलांग बच्चा को पढ़ाने वाला रिसोर्स टीचर के जो 17 साल से बिहार सरकार गूंगी बारी सरकार जो शोषण कर रही है, पूरा विश्व देखेगा, पूरा देश देखेगा। और यह जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना चलेगा, गठबंधन में इनका पोल खुलेगा और तब मालूम चलेगा बिहार सरकार को, नीतीश बाबू को, तेजस्वी बाबू को, जो कि जंगल राज के पार्ट 1 का पूरा खेमा लालू यादव का था और पार्ट 2 जो शुरू कर रहे हैं नीतीश बाबू, ये जंगल राज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा खेमा दिल्ली तक जंतर मंतर में दिखाई पड़ेगा आपको। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पे से उम्मीद है कि नहीं? देखिए किसका नाम ले लिए, वो खाली चंद्रशेखर का। वो कहता है कि हम विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं। बुद्धि पहला क्लास के लड़कों के बराबर उसको नहीं है। आपको नहीं यकीन है, आपको हम बता देते हैं। पटना का बेस्ट स्कूल है सेंट माइकल स्कूल, वहाँ के एक बच्चा को उठा के लाइए जो क्लास 1 में पढ़ता है और उस चंद्रशेखर को बैठाइए और कहिए कि इंग्लिश में बतिया ले। ससुर आप धोती खोल के नहीं भाग गया तो मेरा नाम नहीं, या आरटी का नाम नहीं। परिचय बता दीजिए। हमारा नाम कुमार संतोष हुआ। गया के रिसोर्ट टीचर में विगत 4 सालों से यह गूंगी बड़ी सरकार हमको तनख्वाह नहीं दे रही है। हमरा उसके पास चिट्ठी पर चिट्ठी भेज रहे हैं तो पैसा दो हमको, हम RCI का मानक 100 नंबर पूरा करें और दिव्यांग बच्चा को पढ़ाएं। इस अनिश्चितकालीन जो धरना दिया गया है, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनके अनिश्चितकालीन धरना में यहाँ एक ब्लाइंड टीचर बैठी हुई हैं जो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको शिक्षा देती है। उनके साथ भी मजबूरी हो कि जो यहाँ आज अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना में क्यों शामिल हुई है? सर, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का हमारा कारण ये है कि हम पिछले 17 सालों से समावेशी शिक्षा में कार्यरत हैं और अब समावेशी शिक्षा के शिक्षकों का ना तो वेतन बढ़ाया गया है और ना ही उनको किसी तरह की कोई सुविधा दी गई है और ना ही अब हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जो विशेष पोस्ट निकली है उसमें हम लोग को समायोजन कर दिया जाए और कोई सरकार से ज़्यादा मांग नहीं करते हैं। अच्छा, आप तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते भी हैं? जी, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सरकार की नज़र आप पे क्यों नहीं जा रही? एक ब्लाइंड टीचर है, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाती हैं आप, उसके बाद भी सरकार की नज़र अभी तक आप लोगों पे नहीं जा रही है? सर, इसके लिए तो हम कई बार जनता दरबार भी गए हैं और स्पेशल नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री से अपने मिले हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा कि जनता दरबार में नीतीश कुमार से कुछ आश्वासन आपको मिला था? वहाँ कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। बोले कि ठीक है, आप काम जैसे कर रही हैं करते रहिए। लेकिन हम बोले सर, ये ब्लाइंड होकर के फील्ड में काम करना कितना दिक्कत का होता है। बोले कि तो फिर आप आई क्यों इस पोस्ट पर, आप घर बैठ जाइए जा करके। अगर आपसे था कि इस पोस्ट पे आप क्यों आई हैं? जी, तो आपने बताया नहीं को कि ब्लाइंड बच्चों को ये पढ़ा? जी, मैंने बोला कि सर, अगर मैं नहीं इस पोस्ट पर आती तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा कहाँ से मिलती। और फिर मैंने तो विशेष बच्चों के लिए डिप्लोमा भी किया हुआ है। बोले कि वो सबसे कोई मतलब नहीं है मेरा, वो मतलब सबसे नहीं। ये नीतीश कुमार जी ही बोले हैं जब हम जनता दरबार में गए थे, बहुत आज से 6 साल पहले। उसके बाद जब हम ये देखे मुख्यमंत्री का व्यवहार, फिर हम उस पर जाना ही छोड़ दिए और इसमें कार्य करते रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई और ना ही हमारी तरफ कोई ध्यान आकर्षित किया गया सरकार की तरफ से। मेरा नाम रानी शर्मा हुआ। कहाँ की हैं आप? पटना। ये अनिश्चितकालीन जो धरना आप लोग गर्दानीबाग धरना स्थल पर दे रहे हैं, किस लिए? सर, पहले तो हम लोग कौन है ये बता देना चाहते हैं। बिहार में जितने भी विद्यालय हैं और उसमें टीचर जो नियुक्त हैं उसके बारे में आप लोग जानते हैं, सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं।
लेकिन उस विद्यालय में कोई दृष्टिहीन बच्चा है, गूंगा बहरा बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है, उस बच्चा को वो टीचर नहीं पढ़ा सकते। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी विद्यालय में हम लोग जाते हैं और सारे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन बच्चों को जो ब्रेल जिसको ज़रूरत है, जिसको साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है, उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग की नियुक्ति जो हुई है एक कमेटी की तहत हुई है, जिसके अध्यक्ष डीएम थे, जबकि सामान्य विद्यालय के जो शिक्षक नियुक्त किए हैं मुखिया जी के द्वारा हुए हैं। पहले शुरू में हम लोगों का वेतन ज़्यादा था, उन लोगों का कम था। अभी उन लोगों को 40,000 से ऊपर मिल रहा है, हम लोग को 14,700 मिल रहा है। सरकार से क्या मांगी है? हम लोगों को भी शिक्षा मित्र को इतना 40,000 मिल रहा है, हम लोग को नियमित किया जाए, हम लोग को समायोजन कर दिया जाए। जो नया पोस्ट क्रिएट होने वाला है, आज तक पोस्टें नहीं क्रिएट की सरकार हो गया है। उसको मिलने के लिए हम लोग एक ब्लाइंड महिला जो टीचर हैं उनको भी ले गए मुख्यमंत्री जनता दरबार में। तो हो सकता है कि उनका कुछ सुनेंगे, लेकिन वो केवल अधिकारी को सुनते हैं। अधिकारी लोग बोल दिए कि कौन बच्चा नहीं पढ़ता है, सबके लिए व्यवस्था है। कुछ नहीं बोले मुख्यमंत्री जी, आगे बढ़ रहे हैं। ये स्थिति है। तो आप ही लोग जो हैं इस बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हाँ, धरना स्थल पर आप लोग बैठे हुए हैं। अगर सरकार आपके धरना स्थल पर बैठने से आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे क्या कीजिएगा? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार से जो है उम्मीद है कि वो मांग पूरा करेगी। अगर वो मांग पूरा नहीं करती तो हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, भूख हड़ताल पे भी जाएंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर लेती। अंतिम सांस तक जो है सरकार के सामने बैठे रहेंगे। जब सांस चली जाएगी तो सरकार करे या न करे उसके ऊपर है, लेकिन हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। ये अपर शिक्षा सचिव यहाँ सरकार के पाठक सर जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की समस्या उन तक जरूर पहुँचे। जो है वह मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ कार्य करेंगे। ये थोड़ा प्रोसेस में अगर के पाठक सर चाहेंगे, बिहार सरकार चाहेगी तो हम लोगों को सामंजित जरूर कर देगी। परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा, रिसोर्स टीचर के पद पे हैं। अब हम लोगों के रिसोर्स टीचर में बीआरपी आरपीआरटी भी हो गया है। मूल रूप में बीआरपी के पद पे कार्य होता है। लगातार काम कर रहे हैं आप लोग, पढ़ा रहे हैं दिव्यांग बच्चों को जी। तो इन 17 सालों में कभी सरकार से मांग की है कि हमें समायोजित करें और राज्यकर्मी का दर्जा दें? हाँ, हम लोग तो बीच में समय पर साल भर में 1 बार 2 बार जरूर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन पिछले साल भी हम लोगों ने ज़्यादा किया। फिर जो है अपर शिक्षा सचिव दीपक कुमार सर थे, उन्होंने वादा किया कि नहीं, आप लोगों का हम जो है समायोजन करेंगे, आप लोग धैर्य रखिए। उसी धैर्य में हम लोग बैठे रह गए, अभी तक बैठे हैं। और फिर से दूसरे अधिकारी अपर शिक्षा सचिव के पाठक सर आ गए, तो अब उनसे उम्मीद रखी जा रही है कि हम लोगों का जो है समायोजन करेंगे।